अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक नए स्कॉलरशिप के साथ आ रहा हूँ। एक नई कंट्री आ रही है। तो सारी डिटेल बताऊँगा, डॉक्यूमेंटेशन सारी बताऊँगा और बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से आपने चीज़ों को तैयार करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएँ, कुछ चैनल्स और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, जिसको ज्वाइन कर लें और कोई मसला हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछ लीजिएगा। मलेशिया का स्कॉलरशिप लेके आया हूँ और मलेशियन गवर्नमेंट ही इसको स्पॉन्सर कर रही है। अबाउट मार्च के एंड या अप्रैल में ये स्कॉलरशिप आने वाला है, इसलिए पहले ही तैयारी कर लें स्कॉलरशिप की, क्योंकि बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मैं गूगल पे लिखता हूँ, आगे मैं वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, जिस वेबसाइट से मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जहाँ से इसी वेबसाइट पे लिंक भी दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट का। आपको भी यही वेबसाइट प्रेफर करूँगा कि इस वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट डाटा लिखा हुआ है। बाय abroadwin.com abroadwin वेबसाइट का नाम है। गूगल सर्च पे जाएं, ये पहले नंबर पर आ गया है कि मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 2024। ओपन लिंक इन न्यू टैब मैं इसको कर देता हूँ। जो भी डिटेल आपने देखनी है डायरेक्ट क्लिक करें, यहाँ पे जाएं और उस चीज़ को देख लें। लेकिन मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा इस पर, ठीक है। सबसे पहले आ जाएं कि मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, इसका जो एब्रीविएशन है MIS स्कॉलरशिप इसको बोला जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया से ये स्टूडेंट्स को पिक करते हैं और इस स्कॉलरशिप को टोटली मलेशियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। और जिन लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई गई है स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने की, उसको वो है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। सब बच्चों को मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन सेलेक्ट करेगी। अब मलेशिया एक कंट्री है जिसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, साउथ ईस्ट में ये है। मलेशिया लाई करता है, मुस्लिम्स कंट्री है। जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड टर्की है, वैसे ही मलेशिया है। इकॉनमी इसकी बाकी मुस्लिम कंट्री से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तानी करेंसी का जो ₹1 है, जो मलेशिया का एक है रुपीज़ है, वो पाकिस्तान में 60 to 65 PKR के इक्वलेंट जा रहा है। इसका जो बॉर्डर है वो थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनाई के साथ ये जाके मिल रहा होता है, ठीक है। पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन इसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। 1957 में ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। और मलेशिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी वो पाम ऑयल मिलेगा और पेट्रोल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वही मिलेंगे। पेट्रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी इकॉनमी बहुत अच्छी है और यहाँ पे टूरिज़म के लिए भी बहुत सारा इलाका मौजूद है। तो ये था मलेशिया की इन्फॉर्मेशन। आगे एप्लीकेशन प्रोसेस बात करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया, इस पर क्लिक करें, जाके अकाउंट वहाँ पे बनाएं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डालें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस वाकई में आसान है। मैंने खुद भी वंस इसमें अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। ये तो रिस्क और लक की बात है कि कोई हो जाता है और कोई नहीं होता, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस वाकई में इसका आसान है। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको इसकी बता दूंगा। एलिजिबिलिटी इसकी सिंपल ही है कि भाई बैचलर्स, मास्टर्स और PhD सब जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस यहाँ पे होगा। स्कॉलरशिप जो मिलेगा मेरिट बेस होगा। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे सिफारशी सिस्टम चलेगा। मास्टर्स और PhD के लिए बेहतर ये है कि आपका GPA 3 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 40 से 45 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए, PhD के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। अब यहाँ पे अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं जी? तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं। उसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, अल्जीरिया, ये सारी कंट्रीज। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है या पार्ट है वो होता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का। अब वो क्या होता है कि जी आपने सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री बैचलर्स की हुई है तो FSc होगी, और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैचलर्स की आपकी डिग्री होगी, ठीक है। अब वो आपके पास होनी चाहिए, उस ट्रांसक्रिप्ट भी उसकी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये बोलते हैं कि आपने उनको बताना है कि भाई आप किस लिए मलेशिया में अप्लाई करना चाहते हैं। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट पे भी इधर अप्लाई हो जाता है। आइल्स ऑप्शनल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लाजमी होने चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर से बना लें और उन प्रोफेसर से बनाएं जिन प्रोफेसर से क्या नाम है, जिन प्रोफेसर का रिस्पांस रेट अच्छा है और वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आपको।
तीसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल। अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है तो आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप। और बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर था, इसके बावजूद उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। मलेशिया की एक मैं आपको बात बताता चलूँ जिस पे आपने फोकस करना है। मलेशिया स्टूडेंट की प्रोफाइल पे तो फोकस करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस वो रिसर्च प्रपोज़ल पे करता है। जब आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल उनको जमा करवाएंगे, आपके जीपीए कम में, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं और रिसर्च प्रपोज़ल वाकई वो सॉलिड बना हुआ है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन लेनी है, यहाँ क्लिक करें, नेक्स्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ले लीजिएगा। फाइनेंशियल कवरेज की बात कर दें जाए कि भाई पूरी डिग्री में जितनी भी फ़ीस वगैरह होगी वो सारी ये स्कॉलरशिप कवर करेगा आपका। मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा जिससे आप अपने सारे खर्चे पूरे करेंगे, और मंथली स्टिपेंड 1500 RMB दिया जाएगा, ठीक है। एक स्कॉलरशिप मलेशिया का और है जिसमें मोर देन 3000 स्कॉलरशिप दिया जाता है और पाकिस्तानी काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंपेटिटिव है, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लैंग्वेज बैरियर यही है कि भाई आपके पास इंग्लिश हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इंग्लिश आपको आती भी है तो इतना आपको मसला नहीं होने वाला, क्योंकि मलेशिया एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगले पे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। भाई 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल जो कि स्कॉलरशिप्स के अंडर आती हैं, ठीक है। और बड़ी फेमस इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टॉप 100 रैंकिंग में भी आती हैं। 4 यूनिवर्सिटीज़ इनमें से प्राइवेट हैं और 18 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं, ठीक है। एरियाज़ ऑफ स्टडीज़, ये सारे एरियाज़ हैं जिनको स्कॉलरशिप में कवर किया जा रहा है, ठीक है। हेल्थ एंड वेलफेयर, यहाँ पे देखें मेडिकल वालों के लिए भी कुछ फील्ड्स यहाँ पे ऐड की गई हैं। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग तो आपको पता है हर जगह ही होगी। उसके अलावा आर्ट्स के लिए भी यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं। डेडलाइन की बात करते हैं जी। डेडलाइन जो इसकी नॉर्मली एक्सपेक्ट की जाती है वो अप्रैल 17 में लास्ट ईयर ये ओपन हुई थी, और 18 मई 2023 को इसकी एप्लीकेशंस क्लोज़ हो गई थी। तो यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दिस ईयर, इस साल भी ऐसा ही कुछ डेट्स यहाँ पे अनाउंस की जाएंगी। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स सब रेडी कर लें और कोशिश करें कि प्रोफेसर्स को मेल्स करके उनसे कोई एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। एक अच्छी बात आपको मैं बताता चलूँ कि आपको रिटन एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है यहाँ पे। अगर प्रोफेसर आपको ईमेल पे भी एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो ईमेल भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, यानी यहाँ पे प्रोफेसर की ईमेल जिसमें उसने आपको परमिशन दे दिया सुपरवाइज करने की, वो आप यूज़ कर सकते हैं एज एक्सेप्टेंस लेटर ड्यूरिंग अप्लाइंग योर एडमिशन इन द मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। The next portion is frequently asked questions. Some people ask some different questions related to the MIS scholarship. The first question is IELTS necessary for Malaysian International Scholarship? So basically the answer is no. IELTS is not necessary for the MIS scholarship. You can apply on this scholarship on the basis of English proficiency certificate. This certificate is basically provided by the institute that you attended, that your latest degree belong to which institute. You just have to visit your institute and ask them that issue me the English proficiency certificate in which it is clearly written that this applicant studied the last degree in the medium of English language. The next question जो कि दूसरा सवाल है कि what is the last date for Malaysian International Scholarship? I already told you about the deadline and that is written here. And the next question is, can we apply while we're studying in the 7th or 8th semester? This question is very common and many applicants ask that, can we apply although we are in 7th or 8th semester? So the answer is yes, you can apply on the basis of Hope certificate or the provisional certificate. Both are the same name. You just have to ask your university that they issue you the Hope certificate, and on the basis of that certificate you can apply in any scholarship. The last question is recommendation letter from embassy or the employer is mandatory? The answer is simple, no. Any recommendation is not required for the embassy or the employer where you are working right now. So here are the simple information that I provided in this video. Malaysian International Scholarship will open in April. So this is the video in which I told you about the Malaysian International Scholarship. अगर वीडियो सारी पसंद आ जाए तो अप्लाई लाजमी करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।